हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपाट चले में। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का थर्ड टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, थर्ड टॉपिक आ जाता है जो हमारा अभी डीलिमिटेशन बिल के ऊपर एक चर्चा चल रहा है लोकसभा में। उस डीलिमिटेशन बिल के ऊपर ही जो है थर्ड टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ये शशि थरूर जी ने जो है इंडियन एक्सप्रेस में दिया था। इसमें देख लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। The upcoming post-2026 delimitation exercise threatens to expand Lok Sabha's strength drastically from 523 to 824 और 850 सीट्स to align with population growth। ठीक है, ये देखिए, ये 2000 में ही तय हो गया था कि 2026 में जो है डीलिमिटेशन होगा। ठीक है, तो डीलिमिटेशन में क्या है कि अब 543 से बढ़ाकर जो है इन अलाइनमेंट विद द पॉपुलेशन ग्रोथ 824 और 850 सीट्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। वाइल द ऑफिशियल जस्टिफिकेशन रिलाइज ऑन मैथमेटिकल प्रोपोर्शनैलिटी, दिस प्रपोजल रेजेस सीवियर स्ट्रक्चरल कंसर्न्स। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंसर्न्स को ये रेज कर रहे हैं? रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट एंड फेडरल इक्विटी। ठीक है, की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंसर्न्स को जान लेते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कंसर्न्स क्या क्या हैं। इन एन 850 मेंबर चेंबर, टाइम कंस्ट्रेंट्स ड्यूरिंग a standard 4-hour legislative debates would restrict participation to barely 15 or 20 MPs per debate, turning the majority of MPs into passive voting machines। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के समय में 15 या 20 MPs ही जो है वो डिबेट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, बाकी के MPs जो है वो सिर्फ एक वोटिंग मशीन बनकर जो है वो रह जाएंगे। एक मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा था, मैं देख चेक कर लूँ। एक मिनट। ओके, तो सेकंड देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एंड रिड्यूस स्क्रूटनी। ओवर क्राउडेड लेजिस्लेचर एम्पावर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। ठीक है, encouraging speed passing of bills via voice vote diminishes standing committee referrals and bypassing meaningful debate। ठीक है, यहाँ होता क्या है, यहाँ ओवर क्राउडेड अगर हो जाता है लेजिस्लेचर तो वो एग्जीक्यूटिव के डोमिनेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, स्पीड पासिंग ऑफ बिल्स वाया वॉइस वोट उस चीज़ को इनकरेज करेगा। यानी मान लीजिए कि किसी पार्लियामेंट में कोई बिल अगर आ रहा है और कोई मेजोरिटी में है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में है, तो वो उस बिल के ऊपर आगे चर्चा को बढ़ाएगा ही नहीं, वो सीधे सीधे जो है वॉइस वोट करके जो है बिल को पास करवा देगा, जो कि पार्लियामेंटरली ठीक नहीं है। किसी भी बिल के ऊपर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। डिमिनिशिंग स्टैंडिंग कमेटी रेफरल्स, स्टैंडिंग कमेटी के पास जो जाते हैं बिल्स, जो जाते हैं एक्ट्स, जो जाते हैं रेफरल्स के लिए, वो भी उसका भी एक स्तर जो है वो डिमिनिश होगा। एंड बाईपासिंग मीनिंगफुल डिबेट, और डिबेट भी जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से ख़त्म हो जाएंगे। फेडरल फ्रिक्शन क्या कहता है, पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन penalizes southern states that successfully implemented national family planning programs while disproportionately rewarding higher growth northern states। साउथ वालों को लगता है कि उनके चलो ठीक है भाई, तुम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाते हो, और वो लोग चलाते भी हैं। उनके यहाँ क्या है कि तादाद कम है, बच्चों की तादाद कहीं ना कहीं कम है, कम हमारे यहाँ भी है, पर उन लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ज़्यादा है। कोई बात नहीं, लगने को कुछ भी लग सकता है। वाइल डिसप्रोपोर्शनलिटी रिवॉर्डिंग हायर ग्रोथ नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, रिस्क ऑफ रबर स्टैम्प मेगा चेंबर, एनालॉजीज आर ड्रॉन टू मैसिव चेंबर्स लाइक चाइनाज एनपीसी 2900 सीट और नॉर्थ कोरियाज एसपीए विच सर्व एज अ सेरेमोनियल एको चेंबर्स रेदर दैन डिलिबरेटिव लॉ मेकिंग बॉडीज। मतलब चाइना में जैसे 2900 सीट है, या नॉर्थ कोरिया में जो है इतने सारे सीट्स है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक मीनिंगफुल डिबेटिंग चेंबर होना चाहिए, जहाँ पर किसी भी बिल या किसी भी
एक्ट के ऊपर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है फॉलो होना चाहिए, ना कि सिर्फ हल्ला करने का मछली बाजार होना चाहिए। यहाँ पर यही कहा गया है कि मछली बाजार पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट एक मीनिंगफुल डिबेट करने का जगह होना चाहिए, हर एक बिल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा जो है इंडिया और यूएस के कांग्रेस के कंपैरेटिव ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं। यूएस का क्या है, कैप्ड एट 435 सीट्स सिंस 1929 से वो लोग 435 सीट्स पर ही अटके हुए हैं, और हमारा जो है इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो एक्सपेंशन 543 से ऑलमोस्ट 850 सीट्स पे जो है प्रपोजल आ चुका है। यूएस पॉपुलेशन जो है ट्रिपल्ड फ्रॉम 120 मिलियन टू 335 मिलियन, बट सीट्स काउंट रिमेन फिक्स्ड। और हमारे यहाँ क्या है, सीट फ्रीज सिंस 1972 सेंसस नाउ एक्सपेंडिंग प्रोपोर्शनलिटी, यानी 1971 के सेंसस के ऊपर बेसिस करके जो है अभी तक सीट्स हमारे चल रहे थे, बट अब जो है उन्हें चेंज किया जाएगा और अब सीट्स बढ़ाने की बात चल रही है। In US, it relies on robust committee system, staff, and digital constituency commissions. In India, it relies heavily on expanding MP headcount, weak committee support. समझ ही गए होंगे आप लोग, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या कहता है। कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन देख लेते हैं। एक कोर फैलेसी इन इंडियन गवर्नेंस इज conflating a national lawmaker with a local municipal or civic representative. Constitutional role of an MP: national legislation, foreign policy, macroeconomic governance and holding the union executive accountable. ठीक है, अब यहाँ पर मिस एलोकेटेड फोकस क्या होता है, MPs currently spend substantial energy on local roads, water supply and civic grievance due to weak local governance. ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चरल सोल्यूशन क्या है इसका, स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस अंडर 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स by expanding municipal corporations, panchayats and state MLAs rather than expanding the union parliament. मतलब इस पैराग्राफ का सीधा सीधा ये मतलब है कि पार्लियामेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स को बढ़ाने की जगह हमें अपने लोकल, जो हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन है, उस लोकल रिप्रेजेंट्स को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ 73rd एंड 74th। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को एक्सपेंड करना चाहिए, पंचायत को एक्सपेंड करना चाहिए और स्टेट एमएलएस को एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि यूनियन के ऊपर, एक फेडरल सिस्टम के ऊपर जो है वो भार कम हो, और हमारे जो लोकल, हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, लोकल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा व्यू पॉइंट मिले। अब रिकमेंडेड रिफॉर्म एजेंडा क्या है, cap Lok Sabha seats at deliberative threshold, retain parliamentary size as a manageable level, existing 543 seats to preserve the quality of debate and scrutiny. यानी एक मैनेजेबल लेवल तक जो है साइज को एक्सपेंड किया जाए, ताकि डिबेट और स्क्रूटनी का एक क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। मैंडेटरी रेफरल ऑफ ऑल बिल्स टू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विद डेडिकेटेड रिसर्च सपोर्ट। ठीक है, हर एक बिल को या हर एक मेजर बिल को या मेजर एक्ट को जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ में जो है वो रेफर किया जाए, ताकि जो है एक डेडिकेटेड रिसर्च सपोर्ट रहे। एम्पावर लोकल पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू हैंडल हाइपर लोकल सिविक रिप्रेजेंटेशन। सिविक रिप्रेजेंटेशन के लिए न कि मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट को बढ़ाया जाए, बाकी उसके जगह पर जो है लोकल पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज़ या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बढ़ाना ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है। फेडरल बैलेंस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंश्योर डिलिमिटेशन फार्मूलाज डू नॉट डीमोटिवेट और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज स्टेट्स that perform well on socio-demographic indicators। ये डिलिमिटेशन जो है वो साउदर्न स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो अपने सोशियो डेमोग्राफिक इंडिकेशंस पे काम करते हैं, फैमिली प्लानिंग पर काम करते हैं, उन्हें ये पॉलिटिकली जो है वो मार्जिनलाइज या डिमोटिवेट भी करता है। तो ये वे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, ऐसे हमें फार्मूलाज का यूज़ करना है ताकि उन्हें जो है वो डिमोटिवेट या मार्जिनलाइज फील ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिलिमिटेशन के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक। मॉडल मेन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसके ऊपर आप मुझे 38 मार्क्स में आंसर लिख कर भेजेंगे, और प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है। 38 मार्क्स में आपका आंसर लिखना है, आंसर लिख के आपको मुझे 824096
4506 पर व्हाट्सएप करना है, और पीडीएफ के लिए भी आपको मुझे इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है। तो करते हैं इस वीडियो को एंड। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।